बहुत सारे सवाल जो हैं वो मैंने बता दिए, ठीक है जी। आगे यूपीएससी की तैयारी, आज जो पर्टिकुलर हमारा थंबनेल था वो आपने देखा होगा कि गाइडेंस फॉर सिविल सर्विसेज, और उस गाइडेंस फॉर सिविल सर्विस में सबसे पहला जो सवाल है आपकी लाइफ का, जो आपकी जिंदगी बदलने का काम करेगा आज। क्योंकि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो, स्टेट पीसीएस में सवाल आता है, सबसे पहला जो सवाल है एचसीएस, आरएएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या फिर उत्तराखंड पीसीएस, पंजाब पीसीएस, जो मेजोरिटी ऑफ बेल्ट है, जो हिंदी बेल्ट है, यानी जो नॉर्थ इंडिया के जितने भी पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, उन सभी के वो बच्चे आपस में टेस्ट देते रहते हैं, सिविल सर्विस की परीक्षाओं को देते रहते हैं, और सबका सिलेबस एक ही है। लेकिन जब हम तैयारी करते हैं तो एक सवाल मन में होता है कि भाई तैयारी को कैसे करें। पहले तो रास्ता ही नहीं पता होता कि तैयारी कैसे करी जाती है, किस रास्ते को हमें रूपरेखा लेकर आगे चलना चाहिए, यह बात किसी को नहीं पता। और जिसको पता होती है वो आपको बताता नहीं। आप किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति से जो तैयारी करता है या तैयारी करके आ चुका है, आप उससे तैयारी के लिए पूछिए, आपके पास एक ही जवाब आपको मिलेगा, एनसीईआरटी से शुरू कर लीजिए। भाई भले मानस, एक बात भाई, हमारे लैंग्वेज, हमारा लोकल जो टच है वो आएगा, ठीक है। भले मानस तुमने जैसे तैयारी की है एटलीस्ट वही बता दे, उसको गलत रास्ते क्यों भेज रहा है। आजकल जो ट्रेंड है वो गलत रास्ते भेजने का ज्यादा है, किसी को सही रास्ते लगाने से। भाई अगर आप उससे रास्ता नहीं शेयर करना चाहते तो उसको बता दीजिए कि नहीं पता मुझे, एटलीस्ट उसको गलत रास्ते तो मत भेजिए। आज मेरे पास एक बच्चे का फोन आता है कि सर तैयारी कैसे करें, और इतने सारे इंस्टीट्यूट होते हुए फिर भी वो बच्चा ये पूछ रहा है कि तैयारी कैसे करें। सवाल तो फिर भी बनता है ना। लेकिन उन सभी सवालों से पहले एक सवाल, सबसे पहले कि तैयारी क्यों करनी चाहिए। आपको सिविल सर्विस अधिकारी, जिसको आप बहुत चाव से आप उसका नाम लेते हो, भाई आईएएस, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी कह देते हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कह देते हो। एक डीएम और डीसी के पास लगभग 27 के आसपास डेजिग्नेशन होते हैं। उसको अलग अलग प्रकार से, अलग अलग जगह से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपको अगर नहीं पता है तो वो होता है, ठीक है। जब आप उस परीक्षा को पास करके वहां तक पहुंच जाओगे तो आपको सारी चीजों का पता लग जाएगा। लेकिन यह एक बात कॉमन जो है कि क्यों तैयारी करनी चाहिए, किसी को नहीं पता। आप आजकल रील का जमाना है, रियल का तो जमाना है नहीं, ये तो गायब हो चुका है, इसका जमाना है। इसमें इतनी सारी इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो आपको वीडियो बना बनाकर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये बन जाओ, बस सब कुछ बन गए। उस रील में जो आपको दिखाया जाता है, आपको उसकी सक्सेस स्टोरी तो दिखा दी जाती है कि भाई एक आईएएस बनने के बाद, एक अधिकारी बनने के बाद आपको ये सब मिलेंगे। लेकिन क्या किसी ने वो बताया कि इसके पीछे का जो रास्ता जो आपको चलकर आना है वो कितनी चुनौतियों पूर्ण के साथ आया है, वो कोई नहीं बताता। आप पूछने चले जाना कि कैसे बनाया जाता है, तो वो आपको 70 तरीके के रास्ते बताएगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लो, कुछ लोग कहेंगे बिपिन चंद्रा पढ़ लो, कुछ लोग कहेंगे कि किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की क्लास देख लो या फिर नोट्स पढ़ लो, ठीक है। और इसका एक और अल्टरनेट है भाई, कोई दूसरी स्टैंडर्ड बुक है ना, इनसे भी अलग, जिसका मार्केट में नाम भी नहीं है, उस बच्चे को उसका नाम बताकर उसको गुमराह कर दिया जाता है और वो भाई उस मार्केट में भटकता रहता है। ये यूपीएससी और एचसीएस स्टेट सिविल्स की तैयारी है। सबसे पहली बात, ये रास्ता क्या होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको ये पता नहीं होगा ना ये रास्ता क्या है, तब तक उस तैयारी को करने का कोई फायदा नहीं। आप कहीं भी भटक लीजिए, कोई फायदा नहीं। और ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, देखो हर बात की गहराई पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस गहराई को अच्छी तरीके से नापना, वो उससे भी बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए निकल सकता है। मैंने आपको बताया कि आपने
रील देख लेकर, जो रील है, जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो रील्स का जो जमाना है, उसमें आपने देख तो लिया कि अधिकारी बनना बहुत सही है, लेकिन उसकी तैयारी, उसका रास्ता, वो किस रूट से होकर आया है वो किसी ने नहीं बताया। अब वो रास्ता ढूंढने चलता है वो बच्चा। अब जब रास्ता ढूंढने चलता है, वो रूट तो ढूंढने तो आ गया, लेकिन उसको मिले बहुत सारे ऐसी चीजें जो उसको रास्ता नहीं बता पाई जिंदगी में। है नहीं रास्ता, बताएं कौन बताएगा रास्ता? बताओ, रास्ता बताने वाले इतने सारे लोग बैठे हैं, किसका रास्ता मानोगे? आपने पुराने जमाने में एक बात तो सुनी होगी भाई, सुनो सबकी, करो अपने दिल की। तो क्योंकि ये क्यों कही जाती है? बताने वाले तो 70 होते हैं। और उससे भी पहले एक बात, जब आप सिविल सर्विस की तैयारी आप करते हो तो आपका बैकग्राउंड, भाई ये जो बैकग्राउंड है ना, फाइनेंशियल तरीके से, सोशली तरीके से तो शायद आप मैनेज कर भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सोशल तरीके से आप शायद मैनेज कर लो। अगर आपका फाइनेंशियल मैटर 3 तरीकों से बटा होता है, एक ऐसा फाइनेंशियल मैटर जिसको भाई कोई वो नहीं है, मतलब है ही नहीं, सोर्स ही नहीं है दूसरा सोर्स इनकम का, यानी आपके पिताजी की नजर आप पर है कि भाई मैंने लड़का पढ़ाया है और नौकरी लगेगा, अधिकारी बनेगा और मेरा रिजल्ट आएगा और मैं जो है पर्टिकुलर, मेरा बच्चा बहुत सारे पैसे कमाएगा। भाई आपको एक पर्टिकुलर आईएएस आईपीएस उसके बारे में दिखाया जाता है, लेकिन भाई उसके जैसे लाखों बच्चे आते हैं उस सपने को लेकर जो नहीं बन पाते। हर कोई इंस्टीट्यूट, नाम नहीं लूंगा, हजारों लाखों बच्चे को पढ़ाता है डेली, यूट्यूब पर, ऑनलाइन पर, या फिर हम कह सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस पर। उन सभी इंस्टीट्यूट पर एक बच्चा लग जाता है, उसका नाम आपको डिस्प्ले बोर्ड पर मिलेगा, फलाने फलाने बैच से, इसी बैच से हमारे पास ये पढ़ा हुआ है, बस। लेकिन यही बच्चा किसी दूसरे एकेडमी पर, चाहे वो नोट्स लेने गया हो, ये हमारे यहां से पढ़ा हुआ है। लेकिन भाई ये तो आपने दिखा दिए, ये जो बाकी के मान लीजिए 1000 बच्चे भी हैं एक इंस्टीट्यूट पर, ये 999 बच्चे, बैटरी नहीं है, फीस ली, गोद में डाली, चल मेरे भाई, ये कल्चर है और इसी कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। शायद आप भी मुझे कहो कि भाई आप इसी फील्ड से हो, नहीं, हम उतने ही बच्चे लेते हैं जो हमारी कैपेसिटी में आते हैं। मैं पहले बता देता हूं, कैपेसिटी से ज्यादा हम काम नहीं करते, हमें कोई लालच नहीं है, अपना जमीर बेचकर पैसा नहीं कमाया जाता। सबसे बड़ी बात, इन सब बच्चों के बारे में कोई नहीं बात करता, बात होती है तो इसके बारे में। और यही बात, ये जो बीपीएल का जो बच्चा होता है ना, ठीक है, पिट पिट, ये जो बीपीएल का जो बच्चा है, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, आपको भी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल। आप जब नोट्स तैयारी करोगे ना यूपीएससी की, तो आपको बीपीएल पढ़ाया जाएगा, बीपीएल होता क्या है। फिर वहां आप बैठकर जब बीपीएल जो पॉवर्टी का जो लेसन आएगा, तो वहां आप अपने आप को देखोगे कि मेरे घर की इनकम तो इतनी नहीं है, यानी मैं भी बीपीएल की कैटेगरी में आता हूं। ये आता है, ये सच्चाई बात है, मैं कोई हंसने की बात नहीं है, लेकिन है, ये सच्चाई है। हमने भी वो बातें नोटिस की है, आप भी करोगे, इसमें कोई। और वो जो बीपीएल के बच्चे हैं, वो इस जंगल में, इस रील के जमाने में, क्योंकि ये जो रील है ये एक एल्गोरिथम है। अगर आपने एक बार यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, अगर एक बार आपने सर्च कर भी लिया कहीं पर, तो वो एल्गोरिथम आपको सेट कर देता है कि आपको वही उस रास्ते पर लेकर ही जाएगा। उससे आप इंस्पायर होकर अपने घर वालों को यहां पर आ जाते हो और तैयारी के लिए दिल्ली भाग जाते हो। भाई दिल्ली में पता नहीं क्या मिलेगा। हमारे जब यहाँ छोटे होते थे, मेरे दादाजी सुनाते थे, दिल्ली से 2 लाई बिल्ली, बिल्ली ही आती है और कुछ नहीं आता। अगर कोई अधिकारी बनता है तो अलग डेस्टिनेशंस होती हैं, वो अलग तरीके से ही तैयारी करता है, घर बैठकर तैयारी करता है, या फिर अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी का कोई पीजी का कमरा लेकर, इस तरीके से वो तैयारी करता है। दिल्ली में तो बिल्लियां ही आती है और कुछ नहीं आता, ठीक है। और भाई
इस कैटेगरी का जो बच्चा होता है तो आई विल सजेस्ट कि वो तैयारी ना करे, अभी अपना एक बार इनकम का जो सोर्स है उसको सिक्योर कर ले, ठीक है। कोई भी सी ग्रुप, डी ग्रुप या फिर कोई ऐसी कंपनी की जॉब जिससे उसका घर का काम चलता रहे और वो तैयारी कर पाए। ऑनेस्टली बता रहा हूं, इस मार्केट में मत आना, तब आना जब आपको आपके घर वाले 2 या 3 साल के लिए उस रास्ते पर रख पाए कि भाई हाँ कोई बात नहीं, हमारा छोरा पढ़ रहा है, हमारा लड़का पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, 2-3 साल हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर बीपीएल हो या एपीएल हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके घर के अलाउ इस बात के लिए अलाउ कर सकते हैं तो 2-3 साल के लिए आप तैयारी कीजिए, हो जाता है तो दी बेस्ट है, नहीं होता है तो अपना इसके साथ साथ एक और पाथ जो है अडॉप्ट कर लेना। लाइफ आपको पता नहीं कहां जाकर मोड़ दे दे, कोई पता नहीं होता। क्लियर? अगर भाई ये आते हैं दूसरी कैटेगरी, मिडल और भाई अबव, इनके पास कहने को, दिखाने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन यहां पर ये वाले जो है ना, तो थोड़ा सा अबव लेवल होते हैं, उसमें बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स भी थे, उनको तो कोई दिक्कत होती नहीं है। इनके पास होता है भाई हमारा लड़का अधिकारी लगेगा और अधिकारी लगवाना भी है। अगर हमारा लड़का अधिकारी लगेगा और लगवाना है तो उसके लिए उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर तो नहीं होता, उसके ऊपर सोशल प्रेशर होता है। बता देता हूं मैं कहां कहां क्या प्रेशर होते हैं। सोशल प्रेशर किस बात का होता है कि भाई अगर नौकरी नहीं लगा तो हमारी समाज में क्या वैल्यू रह जाएगी। ये जो समाज है, ये सोशल के चक्कर में आपकी सोशल जो टैग है ना, सोशल जो सोसाइटी का टैग है, जिसके रूप में आपको ये कहा जाता है कि भाई अफसर लग के आना, उससे पहले घर में बताना, ये सोसाइटी का जो टैग है, ये टैग मार देगा। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो प्रेशर में बहुत गलत रास्ते अडॉप्ट कर लेते हैं। आप अगर मान लीजिए दिल्ली से नहीं हो, और दिल्ली से अगर आप दिल्ली में जाकर देखोगे, मोस्ट ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट है जो ना, अल्कोहल, सिगरेट, ये तो बहुत कॉमन चीज है, बहुत ज्यादा कॉमन चीज है, बहुत ज्यादा कॉमन चीज है। इनके वो लत हो जाती है उनको, क्योंकि प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, अधिकारी बन के आना, उससे पहले घर मत आना। किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी छोड़ो, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो आप, ये टैग है, और ये टैग वहां पर मेंटली आपको टॉर्चर बना देता है, कि आपको टॉर्चर कर देता है कि ऐसा होगा। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं? क्योंकि उन सब की बातों से बहुत बड़ा एक इफेक्ट धरती पर, यहां पर बच्चों के ऊपर पड़ता है, और इस टैग की वजह से बहुत सारे बच्चे गलत स्टेप लेकर लाइफ का एंड कर देते हैं। सॉरी टू से, लेकिन ये सच्चाई। हर साल, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, ऐसे हमारे पास एट द एंड 50 बच्चे तो हो ही जाते हैं, यानी 50 घर का दीवा बुझ जाता है। रियलिटी क्यों? ये जो सोसाइटी का जो टैग है ना, वो हमारा मिडिल क्लास, क्योंकि फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है उनको दिक्कत सिर्फ इस टैग की है कि फलाने का छोरा अधिकारी लगना चाहिए। ये जो अधिकारी लगना चाहिए, ये होना चाहिए, ये जो टैग है, ये बिल्कुल खत्म कर देता है उसको, कोई काम का नहीं है। ठीक है? और रही बात अबव की, उस अबव में मुश्किल से 1% होते हैं, 99% तो इस बात का घमंड लेकर दिल्ली आते हैं कि भाई ना हो तो कोई बात नहीं, हमारा तो मील चल रहा है घर पे। इस बात का घमंड लेकर कि हमारे घर पे तो इंडस्ट्रियल एरिया है, मील चल रहा है घर पे, पैसे की तो कोई दिक्कत है को नहीं, सॉरी, ठीक है। और वो भाई तैयारी नहीं करनी करते, वो शौक पूरे करते हैं,
और घर वालों को, कुछ रिश्तेदारों को यह बताने के लिए आते हैं कि भाई छोरा यूपीएससी या फिर एसडीएम बनने की तैयारी करे, ताकि एक वैल्यू बढ़े। भाई इतने पैसे होते हुए भी नौकरी की तैयारी कर रहा है, इस वजह से वो लोग तैयारी करने आते हैं। 1% की नहीं कहता, 1% होते हैं भाई जिसके मन में पहले से होता है कि मैं अधिकारी लगना है। ये एक डार्क फेस रियलिटी है इस पूरी इंडस्ट्री की। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की एक डार्क रियलिटी है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। और जब नहीं पता होती इन बातों का तो वो भाई अपने साइड में साइड लगते जाते हैं। फिर कहते हैं इन सब का जो रिजल्ट है, देखो ये सब जो बातें मैंने आपसे की है, ये मैंने आपको 2 हिस्सों में बांटकर की है। इसमें बीपीएल भी आ गए, एपीएल भी आ गए, मिडिल क्लास भी आ गए, और उससे भी अबव कैटेगरी वाले लोग आ गए। ये जो बातें की है ये मैंने 99% बच्चों की बातें की हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। अब रही 1% की बात। ये जो 1% है, अब ये चलेगा 1% वाला, क्योंकि इस 99% ने, मान लीजिए इसमें तो फीस भरने वाले गणे थे। 2.5 लाख रुपए अगर कोई बच्चा फीस भरकर कोचिंग की तैयारी नहीं करता, यानी अपनी क्लासेस नहीं लगाता, भाई पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? किसी को देने के लिए ही आपने भरे थे? नहीं, दिस इज टोटली गलत, रॉन्ग है ये बात। और मैं कहता हूं कि भाई अगर आप ये काम करना चाहते हो तो अपने घर वालों को पहले बोल दो भाई मेरी फीस मत भरो, मेरे बस की बात नहीं है यूपीएससी की तैयारी करना, नहीं। लेकिन 2.5 लाख रुपए किसी इंस्टीट्यूट में जाकर भरना बहुत ज्यादा गलत है, टोटली गलत है इस बात को लेकर। अगर ऐसा है तो आप उस चीज के लिए नहीं बने, आप अपने घर के पैसे खराब करने के लिए बने हो, किसी को और ज्यादा अमीर बनाने के लिए, आप किसी भी इंडस्ट्री के एक मालिक को और ज्यादा अमीर बनाने के लिए आप बने हो। उसमें मेरा नाम भी आ जाता है, किसी और का भी नाम भी आ जाता है, मैं उस पर बात पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये हार्ड रियलिटी है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के बच्चों की। अब उस 1% की मैं बात करता हूं। अगर मैं आपसे उस 1% की बात करूं, ये बच्चा सीरियस होता है तैयारी के लिए, लेकिन जब ये घर से बाहर रहता है तो इसको इतने सारे दोस्त मिल जाते हैं, इतने सारे बच्चे मिल जाते हैं, और उस तैयारी में उसको गाइडेंस मिलती है। गाइडेंस किसकी? आज की बात बताता हूं। नाम सूरज सिंह, फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। एरिया तो नहीं पता कहां का बताया, उसने मेरे से बात की थी, ठीक है। उस सूरज सिंह से मेरी बात हुई, सर मैंने अपने साथियों से गाइडेंस ली और उन्होंने मेरे को बताया कि फलानी यूनिवर्सिटी, उससे कोचिंग से, नाम नहीं बताएंगे, आप उससे करंट अफेयर का कोर्स ले लो। ले लिया। वहां से दूसरी कोचिंग से प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ले लो, ठीक है, ले लिया, कोई बात नहीं, ले लिया। तीसरे थर्ड कोई कोचिंग है उसकी टेस्ट सीरीज करो, और सबका टाइम अलग अलग है। करंट अफेयर वाला अलग टाइम बुला रहा है, प्रीलिम्स वाला अलग टाइम बुला रहा है, और टेस्ट सीरीज वाला अलग टाइम बुला रहा है, क्योंकि उसको टेस्ट देने हैं। प्रीलिम्स की जहां से क्रैश कोर्स लिया है वहां पर प्रीलिम्स उसका पॉलिटी का टेस्ट चल रहा है, सॉरी पॉलिटी चल रही है क्रैश कोर्स के लिए, और टेस्ट में वहां पर इकोनॉमिक्स का टेस्ट हो रहा है। करंट अफेयर में उसको साइंस एंड टेक पढ़ाया जा रहा है सबसे पहले, हाउ टू मैनेज, और जिसकी वजह से वो बच्चा डिप्रेस था। ये रियलिटी है। 1% वो नहीं है कि वो सक्सेसफुल वाला है, 1% वो है जिसको गाइडेंस ही नहीं मिलती। अब उस 1% में भी 99% अलग है, और 1% वो है जिसका सिलेक्शन होता है। और ये 99% अलग क्यों है जिसका सिलेक्शन नहीं होता, उस बात की भी हार्ड रियलिटी आज आपको बताऊंगा। क्यों ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि जिस तैयारी को मैं करवाता हूं, मैं भी उसी चीजों से निकल कर आया हूं, और उस हार्ड रियलिटी का पता है। और अगर मैं मेरे स्टेट की एक बात कहता हूं, जमीर बेच के, अपना अंदर वाला बेच के पैसे कमाना
बहुत ही ज्यादा गलत बात है भाई। झूठ बोल के पैसे कमाना बहुत ज्यादा गलत बात है और वो पैसा फिर टिकता भी नहीं है। आप अपनी अच्छी कमाई का, अपनी मेहनत का पैसा कमाइए, आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आपके बच्चे भी लगेंगे। अगर मेरी वजह से किसी एक बच्चे का जीवन उद्धार होता है, सिलेक्शन हो जाता है, आई एम रेडी टू स्टडी, मैं उसको पढ़ाने के लिए तैयार हूं, ठीक है। अगर वो बच्चा खुद पढ़ना चाहता है तो, हालांकि है नहीं ऐसा, क्योंकि वो पढ़ने ही नहीं चाहते। अब देख लीजिए, मेरे पास एक कोर्स है, नाम नहीं बताऊंगा, सुपर 55 है, आधे बच्चे गायब रहे। क्या मतलब हुआ उस सुपर 30 का और सुपर 55 का? हार्ड रियलिटी है, दिखते ही नहीं। एक स्टूडेंट तो ऐसा है जिसने फीस भरने के बाद शायद मेरे से दोबारा बात भी ना की, मैंने ही बात करी, भाई कहाँ गायब, तैयारी नहीं करनी क्या? ऐसे ऐसे बच्चे, ये वो वाले, ये 99% ये वो है। पर अब जिस इसकी बात करता हूं मैं, सूरज सिंह की बात कर रहा हूं आपको। ये करंट अफेयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से ले रखा भाई, ठीक है। नोटिफिकेशन आने, ओ सॉरी, करंट अफेयर का कोर्स इसने ले रखा कहीं से, ठीक है। अतुल गौर, यही तो हार्ड रियलिटी है। बात करूंगा आपकी बात पर, रुको एक मिनट। ये जो है ना करंट अफेयर, यहां उस बच्चे को बताया गया कि स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी आपको, ज्योग्राफी के लिए एक पीएमएफ की बुक आती है ज्योग्राफी की, अच्छी है बुरी है मैं नहीं कहूंगा, उसको यह कहा गया कि आप पीएमएफ मत पढ़िए, और वो बच्चा 3 दिन पहले नई पीएमएफ लेकर आया है। स्पेक्ट्रम की बुक उसने 2 बार स्टडी कर ली बहुत अच्छे से, उसको कह दिया कि अब तू स्पेक्ट्रम ना पढ़िए। ये रियलिटी है। गुड इवनिंग भाई, ये रियलिटी है। क्योंकि डायरेक्शन, जो मैंने आपसे पहली बार बात की थी ना, ये 70 तरीके के जो रास्ते हैं, ये जो रास्ते हैं, ये उस बच्चे को मेंटली हरास कर देते हैं, मेंटली हरासमेंट में लेकर आते हैं, डिप्रेशन में लेकर आते हैं, ठीक है। और डिप्रेशन की फिर वहां पर जो साइकोलॉजी का होता है ना टीचर, वो आता है, बढ़िया जी बढ़िया। साइकोलॉजी का जो होता है ना, वो फिर उसको टैबलेट देना शुरू करता है। तो भाई नारकोटिक्स वालों की भी मौज हो जाती है, डिप्रेशन की गोलियां बिकती हैं दिल्ली के अंदर। हालांकि वो नारकोटिक्स वालों की मौज नहीं होती, वो मौज होती है केमिस्ट शॉप की, क्योंकि नारकोटिक्स की दवाइयां बैन है और वो उसको ब्लैक में देते हैं। एक दवाई 10 रुपए वाली उसको 100 रुपए में मिलती है, और फिर इनका भी धंधा चल पड़ता है। ये रियलिटी है। अगर आप किसी को गाइड नहीं कर सकते, किसी को एक रूट में आप नहीं भेज सकते, तो भाई छोड़ दीजिए, ये पैसे का लालच छोड़ दीजिए। उन सभी इंस्टीट्यूट और उन सभी बच्चों से एक बात कहता हूं आज, अगर मेरी बात कहीं तक पहुंचा सको तो आप, जो रियलिटी है, जो हार्ड रियलिटी है, जिस पर आप बिलीव कर सकते हो, जहां पर आप तैयारी कर सकते हो, वहां पर फोकस कीजिए भाई। गलत डायरेक्शन में भेजने की बजाय उसको यह बोल दीजिए मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या बता सकता हूं, बताना बंद कर दीजिए, लेकिन उसको गलत डायरेक्शन मत भेजिए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हो तो इस वीडियो को आई थिंक इतना वहां तक शेयर जरूर कर देना जहां उनको उनकी औकात पता लग जाए। दूसरी बात, सही दिशा कहां मिलेगी, राइट डायरेक्शन कहां मिलेगी? देखो भाई, राइट डायरेक्शन के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा, आपको वो पिन पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे जहां से उसकी तैयारी हो।
अब मैं आपसे कह दूं कि ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, वाई आर नॉट, आप मेरे पर बिलीव क्यों कर रहे हो? क्यों? आप इसमें से भी बाइफरकेट करके पढ़िए, जहां से सिलेक्शन हो वो पढ़िए। बताने को तो पता नहीं क्या क्या बता दिया जाएगा। अभी मैं बता देता हूं आपको, पूरा ब्लैक बोर्ड बता देता हूं कौन सी किताब किसके लिए पढ़नी चाहिए। मैं बता देता हूं, तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की क्लास पढ़ लीजिए, बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, आर एस सिंह पढ़ लीजिए, आर एस शर्मा एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, कितनी क्लास है, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, पूनम दलाल पढ़ लीजिए, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट के प्रीलिम्स रिवीजन नोट्स पढ़ लीजिए, पढ़ लो। लेकिन उससे करोगे क्या भाई? क्वेश्चन तो एक आना है, इतना प्रेशर और टेंशन लेने की जरूरत क्या है? एक क्वेश्चन तो आना है। स्टेट पीसीएस की, यूपीएससी कहीं हो, दिस इज रियलिटी। और जब तक रियलिटी पर आप काम नहीं करोगे, मैं ये बात कहता हूं भाई, कोई फायदा नहीं है उस डायरेक्शन में, उस गलत दिशा में जाने का। जो 1% जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है, जिसका सिलेक्शन होता है, वो आप लोगों के बीच से ही होता है। वो सिलेक्शन वाला जो बच्चा है ना, वो एक बार अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करके उन बेसिक्स पर काम करता है, उनको बार बार पढ़ता है ताकि सिलेक्शन हो। आपको नॉलेज बराबर है, अगर आपके नंबर मान लीजिए 801 हैं मेंस में, और किसी के सिलेक्शन वाले के जो नंबर हैं वो 802 हैं, और 802 वाले का लास्ट था, यानी ये लास्ट कैंडिडेट था, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नॉलेज, इसको नॉलेज ज्यादा है और आपको नॉलेज नहीं है। ये वही बात है कि मान लीजिए बीपीएल की जो लाइन है, जैसे हरियाणा में बीपीएल की लाइन 1 लाख रुपए है, अगर किसी के घर की इनकम इतने रुपए है, 99,999 रुपए एक सालाना जो इनकम है, ठीक है, और किसी की इनकम ये है, तो क्या ये बीपीएल कैटेगरी का नहीं है? तो ये बीपीएल कैटेगरी से ऊपर हो गया, ये भी बीपीएल का है। तो ये बेंचमार्क आपने डिसाइड किया है, ये बेंचमार्क ही गलत है। अगर किसी की इनकम 1,10,000 रुपए है और फिर उसको कहेगी आप बीपीएल में नहीं आते, आपकी तो इनकम ज्यादा है, 10,000 रुपया में कुछ नहीं आता, लाख और 1,10,000 वाला बराबर है। लेकिन ये बात कौन समझे? इसलिए मैं आपसे इस बात पर कह रहा हूं कि जब तक आप अपने बेसिक्स पर काम नहीं करोगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये हार्ड रियलिटी है। कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या आपको ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, ये सब मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूं। रिवीजन क्लास XYZ जो भी पॉसिबल मेरे एंड से हो सकता है, मैं वो ट्रुथ, जो सच्चाई है यूपीएससी के पीछे की, जो सच्चाई है, जो हार्ड रियलिटी जो मैंने फेस की है, उस सच्चाई को आज मैं आपसे बताने आया। संडे था तो जो हो सकता है ना आप सबके लिए, वो मैं करूंगा। मैं कोई नोट्स बेचने, कोई कोर्स बेचने नहीं आया आज। ये सब जो है उन सब की रियलिटी बताने के लिए है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं होता, वो इन सब वजहों से नहीं होता जो आपको 70 रास्ते बताए जाते हैं। जो रियलिटी है उस पर काम कीजिए। मैंने आपको यह बता दिया कि तैयारी कौन करता है, कौन नहीं करता, सब कुछ मैंने आपको बताया है, लेकिन आपको वो पिन पॉइंट्स ढूंढने होंगे जहां आपका सिलेक्शन। अब वो मैं पिन पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि वो पिन पॉइंट्स क्या हैं जहां आपका सिलेक्शन हो सकता है। ध्यान से सुनिए उन पिन पॉइंट्स को कि आपको सिलेक्शन कहां मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट, आप अपनी फाइनेंशियल मैटर को देखिए अपने घर पर कि आप कितने लंबे समय तक तैयारी कर सकते हो। सबसे पहली बात,
सबसे पहली बात। जब दूसरी बात, जब ये मैटर आप खत्म हो जाए, यानी आपका फाइनेंशियल मैटर खत्म हो जाए, तो वो कोचिंग या फिर वो कोई पर्टिकुलर सेल्फ स्टडी का तरीका ढूंढिए जहां से आपको बहुत कम समय लगे, जो बहुत कम समय लगे अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। भाई चाणक्य ने कहा है कि आप आपकी जो जिंदगी है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं बनी है। जो आपका जो पीछे इतिहास रहा है वो सीखने के लिए ही बना है। आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि मैं एक्सपेरिमेंट करके देख लेता हूं ये बुक कितने दिन में पढ़ी जाएगी, फिर ये कितने दिन में पढ़ी जाएगी, अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं कोचिंग ले लूंगा ना। अपना बोरा बिस्तरिया, अगर आपको लगता है कि मुझसे ये शुरुआत में नहीं पढ़ा जाएगा, बोरा बिस्तरा उठाइए और अपनी तैयारी पर शुरू कर दीजिए। कोचिंग लेनी है वो कर लीजिए, ऑनलाइन लेनी है ऑफलाइन लेनी है वो अपना कर लीजिए, ठीक है। तो ये सब जो मैटर्स हैं ये डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। किसकी फीस ज्यादा है, किसकी फीस कम है, ये भी आपको डिसाइड करना है। जब मैंने एचसीएस के लिए तैयारी करवाई थी तो पूरे हरियाणा के अंदर 25,000 रुपए फीस ली जाती थी, लेकिन विद्यारथ एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जिसने सिर्फ और सिर्फ मात्र 9999 हर वो बच्चा इसके अंदर तैयारी कर पाए ताकि सिलेक्शन हो। जैसा कि अब जो है, अब हमने 31st तक सिलेक्शन वो ले रहे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन हम ले रहे हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हमारा क्लोज है। क्यों? क्योंकि वो एंगल जो है हम उसको तैयारी को वहां तक लेकर जाएंगे, वो सिलेक्शन हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो विद्यारथ को आप लोग जान पाओगे ना। लेकिन ये जो बातें हैं ना, ये जो बातें ये आपको डिसाइड करनी होगी कि आपको क्या करना है। थर्ड पॉइंट, आपने बेसिक कवर कर लिया, अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है करंट अफेयर। भाई मैं एक बात कहता हूं, अगर आपको करंट अफेयर करना भी है तो कहीं से भी कर लीजिए, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन उस करंट अफेयर में एक बात कॉमन है, सबका कट, कॉपी और पेस्ट। भाई सीधा सीधा मतलब बता दूं आपको, कान को इस तरफ से पकड़ लीजिए और ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए, बात बराबर है, बराबर है ये बात। लेकिन तरीका क्या है मैं बता देता हूं। करंट अफेयर लेंथी तरीके से पढ़ना है, कोई उसको शॉर्ट तरीके से पढ़ा देता है, कोई उसके पिन पॉइंट बता देता है, और कोई ये बता देता है कि ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत है, लेकिन मैटर सबका सेम होता है। भाई मैंने विद्यार्थी के ऊपर क्लास ली, मान लीजिए ये आर्टिकल अखबार में छपना है, कोई इसको एक्सप्लेन करके बताएगा, कोई इसको ऐसे बताएगा, कोई ऐसे, कोई ऐसे, तरीका तो एक ही है। अरे कहां जाओगे, तरीका तो एक ही है। लेकिन नहीं, हमें तो वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट करंट अफेयर पढ़ाएगा, वहां से करंट अफेयर के सवाल आते हैं। अगर मैं 10,000 पेजों की पीडीएफ आपको दे दूं और उसमें बाद में कहूं कि भाई पेपर यहीं से छपेगा, पूरी उम्र आपकी लग जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, सिलेक्शन नहीं हुआ करते वहां से, फिर वहां से कोई सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो, एक मिनट भाई, लेकिन नहीं, आपको तो वो चीजें जाननी है कि कौन करंट अफेयर बढ़िया पढ़ाता है। कोई नहीं पढ़ाता भाई बढ़िया। किसी की ये जो टोन है ना, ये जहां से आवाज निकलती है वोकल, किसी की आपको पसंद आ जाती है, किसी को आपको पसंद नहीं आती, किसी का तरीका, बोलने का तरीका पसंद आ जाता है, किसी को कुछ आ जाता है। दैट्स, यही जो चीज है वो आपको फिर वो अपना सामान बेच देते हैं। हमारे यहां पर हरियाणा के अंदर एक बात कही जाती है, बता देता हूं, सॉरी टू से, बोलने वाले की तो मूंगफलियां भी बिक जाती, बोलने वाले की तो मूंगफलियां की जो होता है ना, छिलने वाला जो पापड़ जिसे कहते हैं, वो भी बिक जाता है। यही जमाना है और यही हिंदुस्तान है। उस हार्ड रियलिटी और डायरेक्ट रियलिटी से निकलिए। कुछ चीजें आपके लिए बनी होती हैं, कुछ चीजें आपके लिए नहीं बनी होती, ठीक है। अब करंट अफेयर का मामला खत्म, रही बात टेस्ट की। टेस्ट कहां से करें, इस
टेस्ट को करने से पहले एक बात मैं बता देता हूं कि सबका कट कॉपी पेस्ट है, बस किसी का अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है, किसी के क्वेश्चंस का लेवल बहुत बढ़िया है, होता कट कॉपी पेस्ट ही। बस फर्क क्या है, किसी पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट और उसकी दूसरे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज में, कोई एक इंस्टीट्यूट उसको उस पेपर की डिमांड को समझकर आपको क्वेश्चन सेट करके देता है ताकि आपका सिलेक्शन हो, जैसा कि विद्यारथ करता है। वो पर्टिकुलर डिमांड जो है पेपर की वो समझना जरूरी है। क्वेश्चन तो मार्केट में बहुत ज्यादा है, आप राजेंद्र नगर चले जाइए, मुखर्जी नगर चले जाइए, ऑनलाइन चले जाइए, हर कोई टेस्ट बेचता है, टेस्ट सीरीज हर कोई बेचता है भाई, लेकिन पता किसी को नहीं है कि होता क्या है। इसलिए विद्यारथ मैं कहता हूं कि हम जो टेस्ट बनाते हैं होते सारे के सारे कट कॉपी पेस्ट है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन डिमांड के हिसाब से उसकी तैयारी जब की जाती है ना, वो एक बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाल कर देता है। और वो जो रिजल्ट है वो आपको एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाता है। अब सबसे बड़ी बात आती है, आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा तो सिलेक्शन मुश्किल है, मेरा सिलेक्शन मुश्किल है। भाई मुश्किल नहीं है, आपके तैयारी करने का जो तरीका है वो गलत है, रास्ते बताने वाले गलत हैं। आपको जब रास्ते नहीं पता लगते तो आप उस रास्ते से भटक जाते हो। यार मिलने से तो भगवान मिल जाए, तो आईएएस की तैयारी है, क्या बात करते हो आप? कहा जाता है ना, मिलने से तो भगवान मिल जाता है, ये तो तैयारी करने के रास्ते हैं। ये क्या चीज है? आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भगवान कैसे मिलते हैं? आपकी डेडिकेशन से, आपके तौर तरीकों से, आपका रहन सहन से, आपकी जो कंटिन्यूअस जो भावना है उस पर्टिकुलर किसी भी भगवान के लिए, तो वो जो डेडिकेशन आपने उस पर्टिकुलर भगवान को पाने के लिए लगाई है, अगर वो डेडिकेशन अगर आप यहां पर लगा दो तो आप आईएएस क्या, आप उससे भी ऊपर चले जाओ, आपका रैंक 1 आए, आपका नाम हो पूरे उसमें इंडिया के अंदर। लेकिन ना, भगवान ढूंढ लेंगे, तैयारी करने के रास्ते नहीं ढूंढेंगे। और यही कमी है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। हम विश्वास किसी और गलत जगह पर करते हैं, अपने रास्तों पर विश्वास नहीं करते। आज के दिन कितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, दुनिया बैठी है, हर कोई जाकर वो ये पूछता है कि सर एक बार मेरी डेट ऑफ बर्थ से देख लीजिए कि क्या मैं आईएएस अधिकारी लग सकता हूं। अगर वो आईएएस, सॉरी टू से, अगर वो ये बता पाता तो वो खुद लग जाता भाई। इसको बदलने वाला कोई नहीं है, इसको बदलने वाला वो है और आपकी मेहनत है, और कोई नहीं है। शायद बात बुरी लगे, किसी को चुभेगी, किसी को कुछ होगा, सॉरी टू से, लेकिन दिस इज द रियलिटी। और यही रियलिटी अगर आपको समय पे पता लग जाए तो मैं इस बात से 100% श्योर हूं कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है। उस पर विद्यारथ की मोहर लगवा कर ले जाना कि अगर आपका सिलेक्शन ना हो जाए तो। जिस डेडिकेशन से आप बचपन में जिद करते थे कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, उस डेडिकेशन से आप तैयारी क्यों नहीं करते भाई? ये रियलिटी है। बहुत सारे वर्ड्स हैं कहने के लिए, लेकिन समय जो है वो पाबंद होता है उन बातों पर। जिस डेडिकेशन से आप शुरुआत करते हो, तो अब कहां गई वो शुरुआत? गर्दे जोड़ा उठा के, बैग उठा के आईएएस की तैयारी करने के लिए तो इस तरीके से जाते हो, पता नहीं तुम पर्टिकुलर उस राज्य के मुख्यमंत्री हो या फिर कुछ और हो। लेकिन जब आप तैयारी आपसे नहीं हो पाती, बैग उठाकर इतनी चोरों की तरह घर में बढ़ जाते हो, क्यों भाई? रीजंस क्या है? आपको बताने वाला सही नहीं मिला, या जो जिससे आप फीस देकर आए हो वो सही नहीं है। उस बात को रखिए, उस बात को इंप्लीमेंटेशन में लेकर आइए। क्यों? जब तक आप तैयारी नहीं करोगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सही रास्ता अगर कोई ना बताए तो विद्यार्थी के पास एक बार आ जाना,
कोई फीस नहीं है रास्ता बताने की, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अधिकारी बनने के लिए आए हो तो मैं आपको बताऊंगा कि वो रास्ता क्या हो सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने वाले तो बनिए आप। मैं तो जब रास्ता बताऊंगा भाई, उन चीजों को लगाइए, लेकर आइए, ताकि आपका जीवन सफल हो, आपके माँ बाप का जीवन सफल हो, आप जिंदगी में वो कर पाओ जो आपने शुरुआत से सोचा है। क्यों हरियाणा के बच्चे सी और डी ग्रुप की नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि वो बात किसी ने आज तक बताई ही नहीं है, कोई नहीं बताता। क्यों नहीं बताते? क्योंकि यहां जो मेंटेलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाई है? सीईटी का पेपर दो, नौकरी लागो और बात खत्म करो। एक और बात बता देता हूं, कल एक मेरा बहुत खास मित्र, बहुत ही ज्यादा खास निजी पर्सन, वो कोर्ट में क्लर्क है, सॉरी सुपरिटेंडेंट बन चुका है भाई, 15 साल की नौकरी होली, उसकी तनख्वाह 70,000 के करीब है, मिनी सेक्रेटरिएट में लगा हुआ है, उसके 2 बच्चे हैं, और डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, 5,000 के करीब उसकी फीस है, 12,000 रुपए बस का किराया देता है, तो कितने बन गए? 6200। ठीक है, 2 बच्चे हैं, कितने बन गए? 12,400। 12,400 फीस तो वहां पर दिया जाता है, 5,000 रुपये महीना। ये पढ़ाओ भाई इसने 5,000 रुपये महीना, सब पर लेते हैं। अगर एक क्लास में 30 बालक हैं तो ये बिजनेस है उनके लिए, तो ये है बिजनेस। लेकिन नहीं, ठीक है, अगर 70,000 रुपये में आपका काम चल जाता है, उसके और दूसरे भी एक्सपेंसेस होंगे भाई, तो वो क्या कर पाएगा लाइफ में? ये रियलिटी है, सॉरी टू से, बट जो है वो तो है। ठीक है, लेकिन सही बात बताऊं तो अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। अगर वो लड़का जो मेरा साथी है अपने बच्चे को आईएएस की तैयारी करवाने लग जाए, यूपीएससी की तैयारी या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करवाने लग जाए, और 2.5 लाख रुपए फीस अगर वो देगा, तो भाई लगभग 4 महीने की सैलरी गई, 4 महीने की सैलरी गई, और अलग से उस पर्टिकुलर एरिया में दिल्ली में रहने का ये मानकर चलना 2.5 लाख रुपए खर्चा, और तो 1 साल का खर्चा 5 लाख, और भाई 5 लाख खर्चा देकर उसका पिताजी फ्री में नौकरी करेगा सरकार का, और वो जो पैसा देगा वो उस इंस्टीट्यूट वाले को देगा, उसका सिलेक्शन होगा। एचसीएस विद नीतू, हेलो सर भाई, ये रियलिटी है भाई, इस रियलिटी से ऊपर आइए। जितना जोर आपके बाजुओं में है उस नौकरी के लिए, उस अधिकारी बनने के लिए, उस एचसीएस लगने के लिए, वो सारा का सारा लगा दीजिए। यही मौका आपको अधिकारी बनाएगा, और उस अधिकारी बनाने के रास्ते में मैं आपको साथ दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन मिल ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है। ये तो एचसीएस जैसी नौकरी है, छोटी सी नौकरी, ज्यादा बड़ी नहीं है। कदे कोई नहीं सोचता भाई ना, छोटी सी है, लेकिन भाई है तो वो है, तो छोटी हो बड़ी हो, लेकिन आप उसके लिए आए हो, आपको तैयारी करनी है, आपको अधिकारी लगना है। आपका सपना है कि आप अधिकारी लगो, एचसीएस अधिकारी लगो, यूपीएससी आईएएस लगो, आईपीएस लगो, आपका सपना है, वो आप लगिए। लेकिन इन सब रियलिटियों से जानकर अगर आपको 1% भी वो चीजें मिल जाती हैं तो यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। अब किसी का कोई डाउट रहता है तो बता दीजिए। सर जो आप 10,000 फीस में पढ़ा दोगे, दिल्ली में 2.5 लाख रुपए लेकर भी नहीं पढ़ाते सकते। थैंक यू सो मच सतुल भाई। 10,000 सिर्फ वो भी इसलिए ली जाती है, मैं आपको बता देता हूं, कि ताकि वो बच्चा उस जंगल में ना फंसकर इस जंगल के बाहर रहकर ही अपना सिलेक्शन लेकर अधिकारी बन जाए, इसलिए वो फीस ली जाती है। ठीक है जी सर, यस सर, फेस दिस 2 ईयर डिप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, डिप्रेशन आप सोल्व कराएंगे आपका। ठीक है, करंट अफेयर पढ़ा दीजिए, मेरा नेक्स्ट मंथ पेपर है, कोई बात नहीं जी पढ़ा देंगे सर। जो
ठीक है सर, आप पढ़ा दीजिए, करंट अफेयर पढ़ा दें, कोई बात नहीं भाई, सही बात आपकी, ठीक है जी, थैंक यू सर। सर हरियाणा के बच्चों को बाहर कर दिया जाता है एचपीएससी के पेपर में, क्या हरियाणा के बच्चे लायक नहीं है? जानबूझकर करते हैं ऐसा। सुपर कंप्लीट हो गया। एचसीएस विद नीतू, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर जो आपको बताया गया है। आशीष शोरान, उस बात को भी बता देता हूं, ठीक है, उस बात को बता देता हूं भाई, अगर रियलिटी बताऊं, वो कैलिबर नहीं है हरियाणा के बच्चे में, सच्चाई है यार। क्योंकि एचएसएससी, सीईटी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, अरे यहां उन टीचरों के पास वो कैलिबर ही नहीं है पढ़ाने का। वो चश्मे लगाकर XYZ पता नहीं कौन कौन वहां पर, रहने दो भाई, ठीक है। पढ़ाने के लिए तरीके होते हैं, पढ़ाने का पर्टिकुलर सेंस होती है। आप टीचर हो, आप अधिकारी, उन सब बच्चों को आप रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है। बच्चों के पास के मन से अगर ये नहीं निकलेगा तो कौन अधिकारी लगेगा में भाई? जब आप अधिकारी बनाओगे नहीं, आप पर्टिकुलर पोस्ट निकालोगे ही नहीं, ठीक है, तो वो सी और डी ग्रुप में तैयारी करेंगे। जो आपने टैलेंट था वो तो सी और ग्रुप डी में छुपा दिया। मैं भी एक पर्टिकुलर ऐसे बच्चे को जानता हूं जिसने मास्टर इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है, और वो आज के दिन हरियाणा पुलिस में काम करता है एज ए कांस्टेबल, एज ए कांस्टेबल। 12वीं क्लास की नौकरी करता है वो। बारहवीं क्लास की नौकरी करता है वो, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। उसको सॉफ्टवेयर बनाने की बात आती है, उसको वेबसाइट बनाना आता है, उसको ऐप बनाना आता है, लेकिन घर वालों और समाज की वजह से वो आज कांस्टेबल की तैयारी करता है। ये रियलिटी है। अगर आप उसको अधिकारी के लिए बात करोगे नहीं, अगर वो आज के दिन कहीं इंजीनियर होता तो 50 लाख रुपए सैलरी लेता कहीं पर, लेकिन नहीं भाई, सरकारी नौकरी। अरे भाई के दे रहा सरकारी नौकरी में 20,000 रुपये तनखा, कलरक ले है, और उस कलरक ने कि मैं आंधा हो, ठीक है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है यार, छोड़ो। बहुत सारी ऐसी डार्क रियलिटी है आशीष चौरान जो जिंदगी नहीं बताती, जो आपको समाज में जाकर ढूंढनी पड़ती है। तैयारी करने के लिए वो मेंटल जो चाहिए ना, अगर वो आपको नहीं मिलेगा तो आपको कोई तैयारी नहीं करवा सकता। हिंदुस्तान में कोई भी आ जाइयो और कोई हाथ देखकर आपकी रेखा बताकर नु कह दे भाई तू एचसीएस लाग जाएगा, लेकिन उस एचसीएस लागन खातर भी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। वो जमाना गया कि कोई 12वीं पास कर लिया करता, बीए पास कर लिया करता तो लाकर एचसीएस ला जा कर दे, गया वो जमाना। पढ़ना पड़ेगा। और आशीष चौरान क्यों नहीं लगता हरियाणा के बच्चे, वो भी बता देता हूं, ठीक है। जब नोटिफिकेशन आता है तब वो तैयारी शुरू करते हैं। मेरी लाइव के अंदर आकर देखना, 70 बच्चों को तो ये मैसेज मिलेंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगा। क्या तो भाई, तो नोटिफिकेशन आएगा जब तैयारी करेगा, ठीक है। इट्स टोटली हार्ड और डार्क रियलिटी। राजीव कुमार इंडिया, अगर फोकस है, तैयारी कर सकता है, मन में वो जुनून है, सुनो भाई, अगर मन में तैयारी करने का जुनून है और तैयारी कर सकता है तो यू कैन फॉलो मी। अदरवाइज दुनिया जाती है भाई, आप भी उस भीड़ में चले जाओ, मैं नहीं कहूंगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, अगर वो मेंटल बना के आवे तो तेरा मोस्ट वेलकम है विद्यार्थी पे। आई अडोप्ट कि आपको हर चीज, वो हर एंगल, वो जीरो से शुरुआत आपकी करवाऊंगा। लेकिन अगर नू सोच का हुआ कि भाई बस ठीक है एक बार एडमिशन ले लिया और तैयारी अपने आप हो जाएगी, रहने दिए, कोई जरूरत नहीं है। सीधी सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मनदीप कुमार कोई बुक नहीं है। उस टॉपिक को समझने के लिए आपको वो अपने एंड से चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। अदरवाइज
किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के यार कट कॉपी पेस्ट है, किसी के इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ ले, ठीक, उसमें हो जाएगा इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन होता क्या है, सुन ले मेरी बात, मैं बता देता हूं। वैसे भी G20 की समिट भारत में हुई, क्या क्या प्रोस थे, क्या कॉन्स थे, ठीक है, बस ये थे, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, हमारी प्राइमरी सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ा, सारे के सारे पॉजिटिव। इंडिया के रिस्पेक्टिव में और दूसरे बाहर के देशों में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको जानना है। यही इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है भाई। 55 अधिकारी बनाने का जो सपना है, ठीक है, 55 अधिकारी बनाने का जो सपना है वो लेकर आया हूं, ठीक है। पता नहीं लास्ट तक कौन पहुंचेगा, इस बात को तो नहीं कहूंगा, लेकिन उस 55 अधिकारी में जो मेरे साथ मिलकर तैयारी कर सकता है, जो मेरे साथ स्टेप टू स्टेप लेकर चल सकता है, सुनो भाई, जो मेरी तैयारी को लेकर, जो मेरे वर्ड्स को स्टेप टू स्टेप लेकर चल सकता है, मेरे वर्ड्स और उसके स्टेप अगर साथ साथ मिल गए तो आई एम श्योर कि वो अधिकारी पक्का लगेगा और रैंक 1 आएगा। एक एक बच्चे को उठा उठाकर उसको धरती से तैयार करने की, जो उसका जो नींव है, उसको नींव तैयार करने पर उससे ऊपर काम चलता है। हवा में बात नहीं करता कभी विद्यारथ, भले ही उसका काम लेट हो सकता है, लेकिन उसकी तैयारी जो है पीक पर होनी चाहिए। यही एम शुरुआत से था और यही एम आज तक है, ठीक है। लेकिन जो रियलिटी है वो मैंने आपको पूरी की पूरी डिस्प्ले कर दी है, और इस डिस्प्ले में हर चीज आपको वो पता भी लग गई होगी कि मैं आपको क्या कहना चाहता था, ठीक है। लेकिन आई एम श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करोगे कि मेरे वर्ड्स आपके कहां तक पहुंचे। सर HPSC सब्जेक्टिव पेपर की चेकिंग पर भी प्रकाश डाल दीजिए, लगा हाथ रिसेंट AP भर्ती के एग्जांपल के साथ। सुनील जांगड़ा कहीं ना कहीं वहां भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है, इंग्लिश की एक गोल्ड मेडलिस्ट, इंग्लिश की गोल्ड मेडलिस्ट MDU यूनिवर्सिटी, ठीक है, और भाई वो HPSC का मेंस का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाती, असिस्टेंट प्रोफेसर का। भाई गोल्ड मेडलिस्ट भी तो हमने बनाई थी। सर एक दिन आप गाइडेंस पर भी वीडियो बनाओ, ये डार्क रियलिटी ने तो आंखें खोल दी। कोई बात नहीं भाई, बिल्कुल बनाएंगे मेंटल बात। या HPSC पेपर भी तुम ले रहे हो, गोल्ड मेडलिस्ट भी आप ही बना रहे हो, तो भाई दिक्कत तो कहीं ना कहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि भाई ये जो बच्चा है इसमें इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वो पेपर ना क्वालिफाई कर पाए। ऐसा तो नहीं होता यार। जिस बच्चे की तैयारी होती है वो नींद में पेपर दिया हुआ है, और आई एम श्योर कि इस बच्चे ने 2 या 3 बार तो नेट क्वालिफाई किया होगा, ठीक है। लेकिन है कहीं ना कहीं सुनील जांगड़ा, ताड़ी एक हाथ से नहीं बजा कर दी गधे, याद रखिए, ठीक है। कोई बात नहीं, जो हो सकता था, जो मैंने आपको बताया, ज्यादा उसके सिस्टम के अंदर हम जाएंगे तो वही उसका प्रोज एंड कॉन्स बाद में पता चलेगा। लेकिन एक बात कहता हूं, सारे हाथ जोड़ कर लगा लो भाई, कोई इंस्टीट्यूट वाला तरह का हाथ कौन जोड़ा है, मैं जोड़ दूंगा, किसी आगे जुड़वाने तो मेरे पर जुड़वा लियो, मैं जोड़ दूंगा, कोई बात को नहीं है। लेकिन हाथ जोड़ के एक प्रार्थना आप सभी थे, ठीक है, अगर आप अपनी मेहनत का 100% दोगे, अगर आप अपनी मेहनत का 100% दोगे, तो आज नहीं तो कल अगर आपको कोई अधिकारी बनने तो रोक दे,
तो मेरा नाम बदल देना। और जिस बात पे विद्यारथ ने यह बात कह दी तो नु मान लो पत्थर की लकीर है, अगर कोई मेट सके तो यह भी गारंटी है। आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर शॉट होगा, आज नहीं तो कल होगा, सिलेक्शन तो होगा। और भाई जिसकी किस्मतें में थोड़ी सी दिक्कत है, जो किस्मत ऊपर तक गलत लिखवा गया रहता है, तो किस्मत के कैसा, ठीक है भाई। मेरे वर्ड्स आपके यहां कहां तक पहुंचे, क्या हुआ, वो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या मेरी बातें सही थी, क्या मेरी बातें गलत थी, इन सब की जवाबदेही अब आपकी है। मैंने तो वो बताया, ठीक है, जो मेरे एंड से पॉसिबल हो सकता था। मैंने आपको वो बताया कि जो आप चीज कर सकते हो, ठीक है। एक बात की श्योर शॉट गारंटी आपको दे सकता हूं, आपका सिलेक्शन करवा के छोड़ूंगा, यह बात याद रखियो, करवा के छोड़ूंगा, जो कुछ भी हो जियो 100%, ठीक है। चाहे भले ही मॉनेटरी बेनिफिट कम हो, भले ही मेरा जोर कम ज्यादा लगता हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलेक्शन करवा के छोड़ूंगा, यह मेरी गारंटी है। जिद है यार, और जिद ही एक जुनून है। तैयारी करवा के छोड़नी है, सिलेक्शन लेकर दिखाना है, नु बताना है कि भाई हाँ विद्यारथ की में चीज है, ठीक है। और जो विद्यारथ बता दे है, आज तक तो ऐसा होया नहीं है जो हमने कहा और वो गलत चला गया हो। आगे भाई परमात्मा ने मेरा, हाँ घमंड तो कौन इस बात पे, लेकिन कुछ भी सोच सके कोई, तो कुछ सोचेगा, लेकिन आप लोगों को बीच सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है जी। किसी का कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी, तो वो मुझे बता दीजिए। 1 मिनट का आपको समय है, देन उसके बाद मैं इसको ऑफ करके सम अप करेंगे सारी चीजों को। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता भाई, ठीक है। वे आर रेडी सर जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, आपका सिलेक्शन होगा। चले भाई।